इस तरह के लाल बटन पर क्लिक करें, फिर घंटी दिखेगा उस पर क्लिक करें। नमस्कार, स्वागत है। रोजगार की तलाश में तो आपके लिए एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी को पता ही है कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इस बार फिर से नियुक्ति के लिए लगातार विज्ञापन जारी हो रहा है। इससे पहले एक और वीडियो आया था जिसमें बलौदाबाजार जिला में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बस्तर जिले का जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ कुछ आपको अंतर देखने को मिल जाएगा उस बलौदाबाजार जिले के नोटिफिकेशन से। इसी प्रकार सभी जिले में से नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिले में सभी विकासखंड में इस बार 2021-22 के लिए पुनः स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हुए हैं, जो इनका पहला सत्र होगा, जिसके लिए नियुक्ति प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे भी बम्पर भर्ती निकली है। टोटल 5,000 पदों पे भर्ती होगी पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि क्या अपने ज़िले में ही सिर्फ अप्लाई करेंगे या एक से अधिक पद में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो उन सभी की जानकारी आपको लगातार वीडियो में ही मिलेगी। बहुत सारे आपके कमेंट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे के आंसर वीडियो में ही होते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मुझसे टेलीग्राम में और फेसबुक पेज में भी संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ से जारी हुआ है ये जान लीजिए। कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। कब जारी हुआ? 28/5/2021, जो कि आज ही की तारीख है। और महत्वपूर्ण इसमें यह है, आवेदन करने की तिथि क्या है। तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर पिन कोड 494001 के पते पे पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से 12/6/2021 तक कार्यालय समय 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला ही अंतर आपको देखने को मिल गया बलौदाबाजार में, जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा दी गई है। यहाँ पे आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन भेजना है। साथ ही साथ आपको 2 लिफाफा एक्स्ट्रा उसमें डालना है, जिसमें 5-5 रुपए का टिकट चिपका होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कई पॉइंट होते हैं जो आपको वीडियो में मिलते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन जानकारी बहुमूल्य होती है और अलग अलग ज़िला में अलग अलग पॉइंट निकल सकता है, इसलिए सभी वीडियो देखें। अभी और भी वीडियो आएंगे अलग अलग ज़िले के, उन सबको भी आपको बताया जाएगा। तो ये हो गया आवेदन की तिथि और तरीका। अगला है पदों की संख्या, पद का नाम, उसमें कितने पद हैं और मिनिमम योग्यता क्या है। तो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पद का नाम, पदों की संख्या और विषय, आरक्षण और न्यूनतम योग्यता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले में दिया है व्याख्याता, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, रसायन, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है, इसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहें तो अप्लाई कर लीजिए। तो व्याख्याता में हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर बाकी सभी विषय में अंग्रेजी माध्यम अगर मांगा है तो आपका अनिवार्य होना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत के व्याख्याता पद के लिए अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे पदों की संख्या देख लीजिए कि हिंदी में टोटल 5 पद हैं। कितने पद हैं? टोटल 5 यहाँ पे दिख सकता है आपको। उसके बाद अंग्रेजी में 4, संस्कृत में 5, गणित में 5, जीव विज्ञान में 5, वाणिज्य में 6, रसायन में 3, भौतिकी में 4, सामाजिक अध्ययन में 6। तो इस बार यहाँ जो नया 6 स्कूल ओपन हुआ है उसके लिए ये नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, 6 बस्तर जिला में 6 नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हुए हैं। उसके लिए पिछले सत्र में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, उसमें नियुक्ति हो चुकी है। तो वहाँ भी कुछ अगर खाली होंगे तो उसके लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया की जा सकती है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको पता है व्याख्याता के लिए क्या होता है, स्नातकोत्तर होता है, मतलब पीजी होता है, वो भी संबंधित विषय में। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, गणित के लिए गणित में, संस्कृत के लिए संस्कृत में। साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और स्नातकोत्तर 50% या उससे अधिक अंक के साथ होना चाहिए। और इसमें टेट तो फिलहाल अनिवार्य नहीं है, तो टेट तो होता ही नहीं है इनका। तो ये है, ठीक है।
और हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी जो यहाँ पे लिखा है, बाकी विषय वो सब अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में, मतलब स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। जैसे कि संस्कृत अंग्रेजी का अंग्रेजी माध्यम में, गणित का गणित अंग्रेजी माध्यम में, जीव विज्ञान का अंग्रेजी माध्यम में, वाणिज्य का अंग्रेजी माध्यम में, रसायन, भौतिकी, सामाजिक अध्ययन सबका अंग्रेजी माध्यम में, हिंदी संस्कृत को छोड़कर। शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला मतलब शिक्षक मिडिल स्कूल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और B.Ed प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, और संस्कृत विषय दिया है तो ये हिंदी माध्यम भी चलेगा। बाकी के जो 3 विषय हैं, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, ये आपका स्नातक मतलब अंग्रेजी में आपने स्नातक किया है BA इंग्लिश, वो अंग्रेजी मीडियम में होना चाहिए। विज्ञान किया है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। गणित में किया है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B.Ed बस लिखा है, जबकि बलौदाबाजार में शिक्षक पद के लिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों मान्य है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रूर B.Ed लिखा है, लेकिन D.Ed भी शिक्षक पद 6 से 8 के लिए वैलिड है। तो कुछ कुछ है इसमें खामी जो कि आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे देखते हैं सहायक शिक्षक, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। तो आगे इसमें देखते जाते हैं क्या क्या इसमें और जानकारी है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए आपका जो है 12वीं होना चाहिए 50% या उससे अधिक अंक के साथ, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए, D.Ed, DLED, BTI जो भी नाम से हो। ठीक, और यहाँ पे विज्ञान का देखिए बम्पर है 18 है, और कला का 12। तो 18 और 12 कितना हो गया, 30 पदों पे भर्ती होना है सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला, खाली बस्तर जिला में। अब प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के लिए भी 18 पद है, जिसमें सिर्फ 12वीं जो है जीव विज्ञान या गणित विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए 50% या उससे अधिक के साथ। इसमें आपका B.Ed, D.Ed, टेट कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सहायक शिक्षक शिक्षक में टेट का जिक्र नहीं है, टेट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। बस्तर जिला के लिए बलौदाबाजार वाले जिले के नोटिफिकेशन में टेट अनिवार्य था। तो यही चीज़ हैं जो आपको जानना है अलग अलग जिले के लिए, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखा करें, क्योंकि अलग अलग जिला में अलग अलग पॉइंट मिलेगा। तो ये हो गया। अब प्रयोगशाला सहायक का भी बता दिए। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इसके लिए 6 पद हैं, और इसमें आपका स्नातक होना चाहिए 50% या उससे अधिक अंक के साथ, और अंग्रेजी माध्यम में, और साथ ही साथ अनुभव। तो ये है। अब आगे देखते हैं प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला। तो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल के लिए भी यहाँ पे सीधी नियुक्ति हो रही है, जिसमें 6 पद हैं। तो इसमें परा स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed का प्रशिक्षण, और आपका 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, तब आप प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए इंग्लिश मीडियम की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यहाँ भी 6 पद हैं, और इसके लिए BSc कंप्यूटर साइंस या IT, BE कंप्यूटर साइंस या IT, B.Tech, MCA, MSc, ये सब जो भी है मान्य होगा। व्यायाम शिक्षक के लिए 6 पद हैं, और इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से आपका स्नातक या तथा स्नातक तथा B.Ed या फिर D.Ped डिग्री डिप्लोमा दोनों मान्य है। ग्रंथपाल के लिए भी 50% अंक के साथ स्नातक और डिग्री डिप्लोमा पुस्तकालय विज्ञान में B.Lib, D.Lib जो भी है। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका टाइपिंग स्पीड देखा जाता है, 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। यहाँ पे स्नातक मांगा है सहायक ग्रेड 2 के लिए, जबकि सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं पास। और कंप्यूटर का कम से कम 1 वर्ष का डिग्री डिप्लोमा जो भी है होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष, उससे अधिक का भी हो सकता है। तो भृत्य और चौकीदार के भी पद हैं, कंप्लीट यहाँ पे भर्ती है। तो देख सकते हैं ये 12वां और ये 13वां। तो भृत्य के 24 और चौकीदार के 6। तो भृत्य और चौकीदार दोनों के लिए 8वीं पास, वो भी 50% या उससे अधिक अंकों के साथ। बहुत समय से अब बोर्ड परीक्षा 8वीं का होता नहीं है, तो बम्पर 50% से ऊपर वाले कैंडिडेट मिलेंगे। और वहाँ स्कूल में जैसा 90 दे दिए, 85 दे दिए, तो हाई फाई इसमें परसेंटेज रहता है आजकल। तो देख लीजिए इसमें क्या है कंडीशन। तो अब यहाँ पे नियम शर्त देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। तो नियम शर्तें कुछ इस तरह से है कि
ये जो आपका जो अभी संविदा भर्ती हो रहा है ये 2012 का जो निहित शर्तों के आधार पे हो रहा है और यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में लिखा जरूर है, लेकिन इससे पहले आपको बताया गया कुछ कुछ विषय में हिंदी माध्यम भी मान्य है। तो यहाँ पे भी एक स्पष्ट यहाँ किया है कि हिंदी और संस्कृत को छोड़कर बाकी विषय में अंग्रेजी माध्यम मान्य रहेगा, अनिवार्य रहेगा इस एक तरह से। और उनकी अनुपलब्धता में जो ऑलरेडी शिक्षक हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगातार 5-6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनको भी लिया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो यहाँ पे निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दावापत्ती के लिए जिला अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी और उसे NIC के वेब पोर्टल पर भी दिखा दिया जाएगा। उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, उनको भेजा जाएगा लिफाफा 5 का टिकट जो लगा कर आप खुद भेजेंगे यहाँ से अभी, या और आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी जैसे व्हाट्सएप ईमेल से भी बताया जाएगा। तो इसमें वेटेज क्या रहेगा, जो 70% है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप उसका रहेगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका डेमो क्लासेस भी लिया जा सकता है, पढ़ा के दिखाना होता है वो, ठीक है। तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को आपको लगाना होगा। आवेदन के साथ यहाँ पे अभी ये जो बस्तर जिला का है वहाँ पे आवेदन के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्वहस्ताक्षरित आपको लगाना होगा और भेजना होगा, ठीक। आवेदक को लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में पद का नाम और विषय का नाम लिखना है जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को 5 रुपये का डाक टिकट, 2 लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट लगा के बताया गया है शुरू में ही, वो करना है। और विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता ही मान्य होगी। 28/5/2021 से पहले का होना चाहिए सभी अर्हताएँ, DED BEd टेट और जो भी है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन सामान्यतः 33 या 35 होता है जनरल के लिए। और ये जो है अभी ये संविदा भर्ती है जो ये 3 वर्ष के लिए है, जो भविष्य में एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और वेतनमान आपको पता ही है कि 38,000, 35,000, 25,000 ऐसा रहता है। हालांकि यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन पिछले वर्षों में हुआ है, पिछले सत्र में भी हुआ है 2020-21 और अभी भी हो रहा है और अन्य जिलों में हुआ है, उसमें दिखाया है। संविदा अवधि के दौरान 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्ति की जा सकती है। 1 से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना है। तो ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पे 1 से अधिक पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कोई प्रयोगशाला का भी करना चाहता है, व्याख्याता का भी करना चाहता है, कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन पत्र की उपलब्धता है तो www.bastar.gov.in में आप जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं और यहीं पे आपका मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू का लेटर, ये सब दिखेगा। विज्ञापन पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा। संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति विवाद का निराकरण कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय द्वारा लिया जाएगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो यह है पूरी जानकारी। एक और वीडियो बताया जाएगा जिसमें यहाँ के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट क्या है और किस तरह से भरना है वो आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया उसको दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसको दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।